हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग यार। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। एक बार लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो सो दैट सारे बच्चे आ सकें। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है आप सभी को? आवाज आ रही है भाई? गुड इवनिंग यार। वंदना, वैशाली, गुड इवनिंग। पूजा, अदिति, प्रिया, श्रेया, अरविंद, प्रतिभा, काव्या, मनु, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ सुमित राठी मैगी खा के हाजिर हूँ अभी। ठीक है, अभी मैगी खाई है यार। भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। सुबह थोड़ा सा पोहा खाया था, अभी थोड़ी सी मैगी खाई है। बताओ, मैगी और पोहा खा के ज़िंदगी काट के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं, हैं? चलिए, सो पिछली क्लास में दोस्तों साइक्लोन के बारे में हमारी बात हुई थी, चक्रवात के बारे में बात हुई थी। तो कुछ यादें आपकी ताज़ा करा देता हूँ ताकि चक्रवात में आगे बढ़ सकूँ मैं। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। इतना गुड इवनिंग मत बोलो यार, ठीक है। गुड इवनिंग। अगर मेरे को ज्योग्राफी 101 का चैनल सही वीडियो स्टार्ट करनी हो तो मैं कौन सी वीडियो से स्टार्ट करूं? रेमा, आप कोई सी से शुरू करो, आप सब चलेगा। ठीक है, सब चलेगा। सेगमेंट है ना, अलग अलग उसमें बांटा हुआ है। ठीक है, सब चलेगा। अब वीडियो तो कैसे ही बताऊं मैं आपको कौन सी से शुरू करूं, सब अलग अलग कैटेगरीज के अंदर दिया हुआ है, तो आप कोई सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सब चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ज्योग्राफी 101 नहीं, सॉरी, ये अपना जो चैनल है, सॉरी, अपना जो पार्ट है, अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों क्या? ज्योग्राफी। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी में व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइक्लोन। चक्रवात के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। बातचीत किसके बारे में होगी? चक्रवात। सीधी बातचीत होगी आपकी और मेरी चक्रवात के बारे में। पहले भी मैं कर चुका हूं, अभी फिर से करूंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द साइक्लोन। हेलो जी, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना दोस्तों प्रॉपर? ठीक है, प्रॉपर आवाज आ रही है आपको? मुझे लग रहा है आवाज में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? क्लाइमेटोलॉजी का वीडियो प्राइवेट मत की। अरे भाई, मैं प्राइवेट नहीं करता। ठीक है, रुको एक सेकंड, मैं आपको बता देता हूं सारी बात। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? इकबाल, थैंक यू वेरी मच यार। जम्मू मैं ज़रूर आऊँगा यार, जम्मू में मेरा सपना आने का। ठीक है, आप लोगों सबसे मैं मिलूंगा। ठीक है, आई होप आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा।
चलिए मैं देर नहीं करूंगा ज़्यादा, साइक्लोन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था साइक्लोन क्या है क्या नहीं है, तो बट उससे पहले अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो प्राइवेट मत करना, भाई मैंने वीडियो प्राइवेट नहीं की। एक्चुअली हुआ क्या था, कुछ लोग थे ट्विटर पे जो अपने आप को बहुत ही महान समझते हैं, बहुत ही ज्ञानी और गुणवान समझते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, मैप की कुछ वीडियो में, मैप अब मैं अपने घर पे मैप तो बनाता नहीं हूँ, अब कुछ मैप में इंडिया के कुछ मैप में कुछ प्रॉब्लम थी, वर्ल्ड मैप में कुछ प्रॉब्लम थी जो पहले से थी, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है, वो थी भाई, हम इंटरनेट से ही तो यूज़ करते हैं, मेरी घर के मैप बनाने की फैक्ट्री तो है नहीं, मैं घर पे मैप बनाता हूँ, तो मैंने वो मैप यूज़ किया तो दे आर टारगेटिंग मी, ठीक है, मुझे कहने लगे कि ये मास्टर कैसा है भाई, इसको इंडिया की बाउंड्री का नहीं पता सही से, तो ये कहाँ से मैप पढ़ाएगा। फिर उन्होंने उन चीज़ों को ट्विटर पर टैग किया, ट्विटर के ऊपर वो चीज़ें वायरल हो गई, ठीक है, और उसके चलते अनअकैडमी ने कदम उठाया क्या कि उन वीडियो को प्राइवेट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरी कोई जो है उसमें वो नहीं है, सरदर्दी नहीं है, ठीक है। ये जो किया धरा है दोस्तों, ये सब किसका है, ये सब किया धरा जो है ये आपका, आप ही में से कुछ बच्चों का है, कुछ शानदार स्टूडेंट्स जो बहुत ब्रिलियंट है, ब्राइट माइंड है, जो ट्विटर पे चले गए थे, स्टूडेंट्स तो नहीं कहूँगा, स्टूडेंट्स कभी ऐसे काम नहीं करते, ठीक है, जो जलते थे, ठीक है, जिनका मतलब सिस्टम फूकता था अंदर से, तो उन्होंने ऐसा काम कर दिया, बट क्या करें, उसमें कुछ कर नहीं सकते भाई, दोबारा पढ़ाएंगे, कोई टेंशन मत लो। सो साइक्लोन की बात कर रहे थे हम, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये मेरे 4 चैनल है, जो बच्चा मुझे यहाँ देख रहा है, यार मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सभी से हाथ जोड़ के कि मेरे ही है 4 चैनल, ठीक है, ये मेरे ही 4 बेटे हैं, औलाद है मेरी, तो इनको क्या कर लो, आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101। सो दीज आर द 4 डिफरेंट चैनल्स, ये 4 अलग अलग चैनल्स हैं जो मैंने शुरू किए हैं दोस्तों, एंड सब्सक्राइब ऑल दीज चैनल्स, ठीक है, जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन मी देन ज्वाइन मी ऑन ऑल ऑफ दीज 4 चैनल, आप मेरे साथ इन सारे चैनल्स पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लोगों को बोलिए कि इनको क्या किया जाए, सब्सक्राइब कराया जाए, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं अनअकैडमी ऐप पर भी हूं, ठीक है, मैं अनअकैडमी ऐप पर भी हूं, मेरा नाम है सुमित कुमार, आप सुमित कुमार से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ क्विज कीजिएगा, स्पेशल क्लास करिएगा, प्लस कोर्स हम रोज शाम को 6:15 PM पे और 10 बजे हम क्या कर रहे हैं, आपके साथ में स्पेशल क्लास करते हैं जो फ्री है अनअकैडमी ऐप के ऊपर। और प्लस कोर्स तो आपको पता ही है प्यारे बच्चों, आपका बहुत अपार प्यार मिला है मुझे कहां पर, गुरुकुल प्लस के अंदर, ठीक है, बहुत जबरदस्त प्यार मिला है, और इसी प्यार को मैं और दुगना करने आ रहा हूं, कहां पर, गुरुकुल फाउंडेशन के अंदर में, आप लोगों के लिए गुरुकुल फाउंडेशन लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं गुरुकुल क्रैश कोर्स, मैं रुकूंगा नहीं, मैं कुछ ना कुछ लेके आता रहूंगा, जो आपने प्यार सपोर्ट दिया, इज्जत बख्शी है ना, मजा आ गया। सो आप जब भी अनअकैडमी में जाएं प्यारे बच्चों, आपको कोड यूज करना है सुमित 10। मेरे इस गुरुकुल परिवार से, मेरी इस मुहिम का आप हिस्सा बनिए, जुड़िए मेरे से, और मेरे से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सुमित 10, जब भी आप अनअकैडमी पे जाके सब्सक्रिप्शन लेते हो, जस्ट यूज द कोड सुमित 10। आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं अगर किसी बच्चे को मेरे को ज्वाइन करना है, या किसी ने ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी मेरा कोड यूज करके, और वो मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहता है, मेरे साथ पढ़ाई करना चाहता है, मेरे गाइडेंस में, मार्गदर्शन में, बस आपको मुझे यहाँ पर अपना मेल पे अपनी रिसिप्ट भेज देनी है, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ये आया था पहले की बात है, अब तो गया ये, ठीक है। एयर सर्कुलेशन पे बात हुई थी हमारी प्यारे बच्चों, साइक्लोन कुछ नहीं है, एक हवा का सर्कुलेशन ही होता है। हवा के सर्कुलेशन को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय हवा के सर्कुलेशन। जिन बच्चों ने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है, मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे पहली वीडियो जरूर देख के आए, अन्यथा आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखते हो ना, सो ट्रस्ट मी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। सो इसलिए प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने बताया था साइक्लोन कहां रहता है, यहां पर। साइक्लोन आपका सेकेंडरी सर्कुलेशन के अंदर आता है, साइक्लोन भी, और जो दूसरा है हमारा पास है एंटी साइक्लोन भी, वो भी यहीं आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, हमने बताया था हवा किस प्रकार से सर्कुलेट करती है, तो वो अपनी बात हुई थी, ठीक है। यहां पर साइक्लोन आता था आपका सेकेंडरी सर्कुलेशन में, प्राइमरी में ये 3 विंड आती थी जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये अब आगे पढ़ेंगे, लोकल विंड आगे का नेक्स्ट टॉपिक हमारा जिसमें डिस्कस करेंगे। ये प्राइमरी सर्कुलेशंस थे, हमने बताए थे, ये आपका, ठीक है, डिस्कस हो चुका था हमारा। उसके बाद हमने बात किया था प्राइमरी सर्कुलेशन, सेकेंडरी सर्कुलेशन। सो सेकेंडरी सर्कुलेशन में साइक्लोन और एंटी साइक्लोन आते थे। हमने बताया था साइक्लोन क्या था, आपने कहा सर साइक्लोन आर नथिंग बट दे आर द लो प्रेशर विंड सिस्टम। क्या होते हैं, हाँ दोबारा बताइएगा, लो प्रेशर विंड सिस्टम। साइक्लोन लो प्रेशर विंड सिस्टम होता है, इनमें एक लो प्रेशर होता है, ठीक है, सेंटर पर एक लो प्रेशर सेंटर जनरेट हो जाता है, चारों तरफ हाई प्रेशर होता है। विंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कैसे अभी बताऊंगा 1 मिनट के अंदर में, आपको समझ में आ जाएगा। दे हैव द लो प्रेशर सेंटर सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर आइसोबार, ठीक है, ये है आइसोबार, इसमें ये होगा। एंटी साइक्लोन में उल्टा है,
एंटी साइक्लोन में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हाई प्रेशर विंड सिस्टम है। फिर से कहूंगा जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है कृपया उसको देख के आए, अदरवाइज यहां पर दिक्कत हो जाएगी। मैंने बताया देखो लो प्रेशर बनने के दो कारण होते हैं मेरे पास। पहला रीजन होता है आपका थर्मल और दूसरा होता है डायनामिक। थर्मल रीजन जो होता है वो अभी बताऊंगा, ये डायनामिक रीजन है। डायनामिक मतलब हवा की मूवमेंट, विंड की जो मूवमेंट है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हवा कैसे मूव कर रही है ये डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया पे किस प्रकार का प्रेशर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर हवा लिटरली ऊपर की तरफ मूव कर रही है, अगर हवा सरफेस से ऊपर की ओर उठ रही है, उसका सिंपल सा मतलब क्या है दोस्तों, प्रेशर क्या है, कम है। अगर प्रेशर कम नहीं होता तो हवा कभी ऊपर उठती ही नहीं। आप ये बात मान के चलो, हवा ऊपर तब उठती है जब उस पर प्रेशर नहीं होता, तभी तो ऊपर उठती है। मैं आपके कंधे बैठ जाऊं, मैं प्रेशर दबा दूं, आप ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं है तो विंड ऊपर उठेगी। तो मैंने बताया था विंड की मूवमेंट जब विंड असेंड करती है, असेंड मतलब ऊपर की ओर उठती है प्यारे बच्चों, सो उसमें क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। एंड दिस लो प्रेशर इज द कंडीशन फॉर द साइक्लोन। यही तो हम पढ़ रहे हैं, हमने तो बताया लो प्रेशर इज द कंडीशन फॉर साइक्लोन। दूसरा, विंड जब डिसेंड करती है, इसके अंदर में प्यारे बच्चों ये सरफेस है तो सतह से हवा ऐसे ऊपर उठेगी, ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं विंड का असेंट होना। जब ऐसे हवा उठती है तो यहां पर आपका क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर सेंटर क्रिएट होता है। दूसरे में क्या होता है दोस्तों, यहां पर आपकी हवा क्या करती है, आके सबसाइड करती है, ऊपर से ना नीचे बैठ के से फैल जाती है। तो ये जो इलाका होता है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हाई प्रेशर सेंटर। क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर। जब लो प्रेशर सेंटर जनरेट होता है तो याद रखना इसके लिए आपका क्या होता है, लो प्रेशर सेंटर पे इधर से इधर हवा आती है, ठीक है, और फिर ऊपर उठती है। तो लो प्रेशर में हमेशा याद रखना सरफेस पे कन्वर्जेंस होता है और ऊपर जाके यही हवा क्या करती है, आपका डाइवर्जेंस। तो ये भी याद रखना है आपको कि लोअर लेवल पे जब भी साइक्लोन की कंडीशन होगी, लोअर लेवल पर क्या होता है हमारे पास, कन्वर्जेंस, हवा कन्वर्ज करती है, और ऊपर वाले लेवल पर क्या होता है, डाइवर्जेंस। इसमें उल्टा होता है, लोअर लेवल पर क्या हो रहा है आपका डाइवर्जेंस, और ऊपर क्या हो रहा है दोस्तों आपका कन्वर्जेंस। अरे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस समझ दो, कन्वर्जेंस मतलब हवा का मिलना और डाइवर्जेंस मतलब हवा का दूर जाना। तो यहां पर जब भी लो प्रेशर होता है तो लो प्रेशर में कैसे पूरा खेल होता है मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इस प्रकार का यहां सिस्टम आपका बनता है। डिसेंट जब हवा नीचे की ओर आती है, जब हवा नीचे बैठेगी तो हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर का मतलब क्या है, दीज आर द कंडीशन फॉर द एंटी साइक्लोन। अगर आपको हाई प्रेशर कंडीशन है, याद रखना प्यारे बच्चों, साइक्लोन जब भी बनेगा तो लोअर सरफेस पर, धरातल पर, ग्राउंड पर लो प्रेशर होगा, ठीक, उसके ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर। नीचे कन्वर्जेंस होगा अपर एटमॉस्फेयर में, ऊपर उस पे क्या होगा दोस्तों, कन्वर्जेंस नीचे है तो ऊपर क्या होगा, डाइवर्जेंस। तभी बात बनेगी, साइक्लोन बनने के लिए जरूरी है ये आपका, समझ रहे हो। जब साइक्लोन बनता है ना तो लोअर लेवल पर कन्वर्जेंस होता है और अपर लेवल पर क्या होता है, डाइवर्जेंस। अभी समझाऊंगा उसको। ये तो थे डायनामिक रीजन, ये हवा की वजह से हुआ है इसलिए इनको हम बोलते हैं डायनामिक रीजन। सो ये डायनामिक रीजन है जिसकी वजह से लो प्रेशर और हाई प्रेशर जनरेट होता है। अपने को लो प्रेशर की बात करनी है तो हम सिर्फ ये बात करेंगे। तो लो प्रेशर हवा की वजह से कब जनरेट होगा, जब विंड क्या करेगी, आपका असेंड। असेंड का मतलब प्यारे बच्चों ऊपर उठना। तो जब हवा ऊपर उठेगी तो लो प्रेशर जनरेट होगा। अब बात करते हैं सर, देयर आर सेकंड फैक्टर ऑल्सो जिसको हम बोलते हैं क्या, टेम्परेचर। तापमान से जो होता है, तापमान का जो खेल होता है ना उसको हम बोलते हैं थर्मल रीजन। तो ये वो रीजन है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं आपका, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज अ थर्मल रीजन। सो यहां पर हमें लिख देना है कि दिस इज थर्मल रीजन, ठीक है, दिस इज थर्मल रीजन, ठीक है, इसको थर्मल बोलते हैं। टेम्परेचर यहां पर जो हो रहा है, अब तापमान से क्या है दोस्तों, आपको सबको पता है टेम्परेचर जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना, ऐसा है कि नहीं है। तापमान और प्रेशर क्या होता है, इनवर्स रिलेशन में। तो अगर सोचो हम थर्मली इंड्यूस्ड बोलते हैं इसको, थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर, तो ये कब होगा, थर्मल लो, थर्मली इंड्यूस्ड बोलते हैं इसको। थर्मल लो कब होगा, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा प्यारे बच्चों, हाई, ठीक है, टेम्परेचर हाई। तो हो सकता है किसी इलाके में लो प्रेशर आपको जनरेट करना हो, तो लो प्रेशर कैसे जनरेट होगा, हाई प्रेशर सेंटर हो, भाई कोई एरिया था वो गर्म हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। और दूसरा मैंने आपको यहां पर बताया क्या, हाई, ये तो एंटी साइक्लोन के लिए होता है। तो याद रखना प्रेशर के लिए दो कंडीशन आइडियल होती है। पहली क्या, अगर साइक्लोन बनना है तो दो कंडीशन आइडियल है। पहला क्या है दोस्तों, आपका लो प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, लो प्रेशर के लिए विंड असेंड, हवा हमेशा ऊपर उठनी चाहिए, साथ ही साथ में आपका क्या होना चाहिए, वहां पर हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तभी आपका साइक्लोन जो है वो डेवलप हो पाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बात मेरी आपके पल्ले पड़ रही है, ठीक है, समझ में आ रही है। यार पिछली क्लास में समझाया था बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये बात ना थोड़ी सी हजम नहीं हो रही। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, और जिन बच्चों को समझ में आ रहा है एक बार थम्स अप देंगे मुझे, ठीक है। जो बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं वो फटाफट मुझे थम्स अप देंगे, ठीक है। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे वो मुझे बताएंगे। अगर समझ में आ रही है तो रिपोर्ट करोगे ओके की, और अगर समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताओगे फटाफट से।
समझ में आ रहा है? ओ भाई साहब मज़ा आ गया यार, थैंक यू यार, अगर समझ में आ रहा है तुम्हें बहुत बढ़िया यार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये साइक्लोन देखो ऐसा होता है, ठीक है, साइक्लोन ऐसा होता है, दिख रहा है आपको? अब मैं इसको अगर दिखाना चाहूँ वैसे बना के तो कैसे दिखाऊंगा, ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। समझ में नहीं आता अच्छे नॉर्मल, ऐसे तो जो एरा गहरा टॉपिक है, मतलब जो नॉर्मल लेवल का वो तो आ जाएगा, बट बढ़िया तरीके से आपको समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो ये मेरे पास लो प्रेशर सेंटर जनरेट हो गया। अब आप पूछोगे सर साइक्लोन है क्या? प्यारे बच्चों, मैंने अभी बताया आपको कि साइक्लोन आर नथिंग बट दे आर द लो प्रेशर सेंटर। क्या है ये? लो प्रेशर सेंटर है। क्या है? लो प्रेशर सेंटर। आपने बताया सर दे आर द लो प्रेशर सेंटर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमने बताया आपको कि दे आर द लो प्रेशर सेंटर। अब मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूँ कि बताओ लो प्रेशर बना है तो बना क्यों है? अरे यार शिट, एक मिनट रुकना यार, ये पूरा चलेगा, सिस्टम ऑफ हो गया था मेरे पैर से ना, बटन दब गया था। एक मिनट रुक जाओ, तब तक आप एक वो देख लो, थोड़ा सा ना ट्रेलर देख लो, अभी इसको चलने में थोड़ा समय लगेगा यार, थोड़ा मेरे पैर से हट गया यार, तार हट गया। ये चलने में समय लगाएगा, ठीक है, तब तक बात कर लेते हैं। अरे जो बोर्ड का वायर था वो हट गया मेरे पैर से यार, अभी चल रहा है वो, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा, 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी। और बताओ सब बढ़िया चल रहा है? यहाँ पे बात कर रहा था मैं बात किस चीज़ से कर रहा था आपका? मैंने बोला था आपको साइक्लोन देखो कैसे बन रहा है। साइक्लोन बन रहा है भाई, साइक्लोन में सर आप ही ने अभी बताया हमें कि साइक्लोन तब बनेगा, साइक्लोन एक लो प्रेशर विंड सिस्टम है। क्या है? लो प्रेशर। अच्छा एक बात बताओ, लो प्रेशर बनेगा कैसे? सर 2 कारण है। पहला कारण क्या है? थर्मल, और दूसरा है डायनामिक। या तो ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो गया होगा, किसी कारण से ये हो सकता है एरिया गर्म हो गया हो, और इस एरिया के गर्म होने की वजह से अगर तापमान बढ़ा तो प्रेशर क्या हो गया? लो। या ये भी हो सकता है इस एरिया पर हवा जो है वो ऊपर उठ रही हो, तो उससे भी लो प्रेशर जनरेट हो सकता है। अब मान लेते हैं ये लो प्रेशर है, बट इसके चारों तरफ आपका हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, ठीक है, मैंने मान लिया कि इसके चारों तरफ क्या है? हाई प्रेशर सेंटर आपका जनरेट हो गया। चारों तरफ क्या है दोस्तों? हाई प्रेशर है, ठीक है, और उस हाई प्रेशर को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार। तो यहां पर लो प्रेशर था और इसके चारों तरफ मान लिया मैंने हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर जोड़ने वाली लाइन को हम आइसोबार कहते हैं। अब होता क्या है, विंड जो है, कल मैंने बताया था लास्ट क्लास में, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, पीजीएफ। कहां से कहां एक्ट करता है? फ्रॉम हाई प्रेशर से किधर चलता है? लो प्रेशर, हाई टू लो प्रेशर। सो विंड कहां मूव करेगी? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब मैंने आपको बताया था ये विंड इस प्रकार से स्पाइरल करके क्यों चलती है? बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, है ना, याद है लास्ट क्लास का पूरा लेक्चर मैंने आपको बताया हुआ, इसी पे था पूरा लेक्चर, ठीक है। तो विंड इस प्रकार से चलती है। लोअर एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं मैं, लोअर एटमॉस्फेयर पे ऐसा होगा, ठीक है, ये साइक्लोन पे, साइक्लोन के ठीक ऊपर कैसा होगा दोस्तों? ये लोअर एटमॉस्फेयर की बात है। देखो ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऊपर क्या हो रहा है? कुछ इस प्रकार से हो रहा है ऊपर, यहां पर है लो प्रेशर सेंटर, ठीक है, और लो प्रेशर सेंटर होने की वजह से देखो बाहर की सारी हवाएं जो हैं वो इधर क्या कर रही हैं दोस्तों? देखो कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको? डायग्राम में थोड़ा फील करोगे तो आपको पता चलेगा। यहां पर सारी हवा देखो कन्वर्ज कर रही है, बाहर से ना ये एयर इनफ्लक्स कर रहा है, और ये हवा जो है अब ये लो प्रेशर सेंटर में जनरेट हो गया। अब इस लो प्रेशर की वजह से हवा ऊपर उठ रही है, ठीक है, हवा क्या कर गई? ऊपर उठ गई। अब ऊपर उठ रही है, ठीक है, अब ये हवा को देखो, हवा एंटर तो कर गई तो एग्जिट भी करना, अब इसको मेंटेन रखना है। अगर नीचे से लगातार मुझे हवा इनटेक करनी है तो मुझे लो प्रेशर मेंटेन रखना पड़ेगा। लो प्रेशर कब मेंटेन होगा? जब ये जो हवा आई है इसको मैं डाइवर्ज कर दूंगा। इसीलिए ऊपर वाले एरिया में क्या होता है? यहां पर हाई प्रेशर हो जाता है, और इसी के साथ में यहां पर क्या होता है दोस्तों? डाइवर्जेंस। तो यहां पर हवा क्या होती है आपका?
यहाँ पर हवा डाइवर्ज करती है। तो याद रखना, हमेशा दो बातें याद रखना है। ये टेक्निकली इनकरेक्ट है, ठीक है, जो मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं, बट मैं आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये लोअर लेवल पर होता है, ये लोअर लेवल पर होता है, और ये क्या होता है अपर लेवल पर, ठीक है, ये क्या होता है अपर लेवल के ऊपर ये होता है। सो अपर लेवल पर डाइवर्जेंस है, तो लोअर लेवल पर क्या हो रहा है कन्वर्जेंस। सो ये बात याद रखना, लोअर लेवल पर विंड क्या करती है कन्वर्ज करती है, ठीक है। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी मैंने आपको कल समझाया था, पिछली क्लास में जाके देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद हमारी बात और हुई थी दोस्तों, किस पे हुई थी, हमारी बात हुई थी दोस्तों रोल ऑफ कोरियोलिस फोर्स। भाई कोरियोलिस फोर्स का तो रोल ऐसा है कि जो हवा ऐसे मुड़ रही है ना, ये लो प्रेशर है, अगर मान लो कोरियोलिस फोर्स नहीं होता, कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह से होता है, विंड के मूवमेंट की वजह से। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होता तो साइक्लोन सिर्फ कैसा दिखता पता है आपको, ये लो प्रेशर है और ये आपका मान लो हाई प्रेशर का आइसोबार है, तो विंड सिर्फ ऐसे चलती है, ऐसे लाइक दिस, ठीक है, ऐसे चलती विंड है ना। और ऐसे चलने वाली विंड को हम सिर्फ कन्वर्जेंस बोलते हैं, है ना, हम उसको साइक्लोन नहीं बोलते। साइक्लोन तब बोलता है जब विंड ऐसे तो आए, एक सेंटर पर तो आए, लेकिन घूम घूम के आए, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके आए, कैसे लाइक दिस, ठीक है। अगर ये लो प्रेशर है तो इसके चारों तरफ क्या है आपका हाई प्रेशर आइसोबार। अब विंड कैसे आ रही है इस प्रकार से। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों आ रही है, देखो ये डिपेंड करता है कोरियोलिस फोर्स पे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स, अगर विंड ऐसा जाना चाहती है तो आपको पता है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां डिफ्लेक्ट करता है, टुवर्ड्स द राइट, तो ये इसको राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए विंड इस प्रकार से आती है, क्योंकि राइट की ओर डिफ्लेक्शन होता है कोरियोलिस फोर्स से। सो इसीलिए आप यहां पर पाओगे कि सारी जो विंड है वो इस प्रकार से घूम के आती है, ऐसे रिल विंड बनाती है। ये पिछली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पिछली क्लास जाके देखो। तो ये था विदाउट कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, ये क्या है विदाउट कोरियोलिस फोर्स, और ये किससे है आपका दोस्तों विद कोरियोलिस फोर्स। ये विद कोरियोलिस फोर्स आपका कारनामा है, ये विदाउट कोरियोलिस फोर्स आपका कारनामा रहेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में ये बात आनी चाहिए, है ना। ये हमारी बात हो गई। अब कोरियोलिस फोर्स से ना स्पिन का भी फर्क पड़ता है दोस्तों, है ना। स्पिन कैसे था मैंने आपको बताया था, ये मेरे पास 0 डिग्री है, ठीक है, ये ऊपर साइक्लोन नीचे साइक्लोन। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में साइक्लोन कैसे घूमता है दोस्तों आपका, देखो कुछ इस प्रकार से, ये लो प्रेशर है, ठीक है, और इसके ऊपर इस प्रकार से हवाएं आपकी चलेंगी, ठीक है। तो आप अगर इसको ढूंढोगे तो ये कैसा होगा भाई, ये आपका कैसा है, देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये कैसे घूमेगा, यहां पर घूम रहा है आपका, सॉरी क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, लिख दूं मैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत में। साउथ में ऐसे है लो। अब साउथ में बताओ क्या होता है, साउथ में कोरियोलिस फोर्स किधर डिफ्लेक्ट करता है, लेफ्ट में ना, तो हवा चलना तो ऐसे चाहेगी बट वो लेफ्ट की तरफ जाएगी, ऐसे इस प्रकार से। सो इसीलिए यहां पर जो सर्कुलेशन होता है फिर वो कैसा हो जाता है प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज। आप देख रहे हो, तो यहां पर कैसा है, क्योंकि डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हो रहा है, सो इधर कैसा होता है प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज। अच्छा, ये जिसको डिटेल में समझना है ना यार, वो प्रीवियस क्लास देखो, मैंने वहां पढ़ाया हुआ है प्रीवियस क्लास में। टाइप ऑफ साइक्लोन कितने हैं, 2 प्रकार के साइक्लोन होते हैं मेरे पास, ठीक है। पहला साइक्लोन होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा होता है टेम्परेट। नाम से पता चल रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन वो होता है जो ट्रॉपिक्स के ऊपर आता है, बिल्कुल अलग होता है, ट्रॉपिक्स के ऊपर साइक्लोन अलग होता है और टेम्परेट वाला साइक्लोन अलग होता है। दोनों के नाम भी पता है अलग अलग है आपको। ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये ट्रॉपिक्स के ऊपर बनता है और इसकी पूरी ओरिजिनेशन बनने की कंडीशन वंडीशन सब अलग होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के तो इवन बहुत सारे नाम अलग अलग हैं, इनको हम चक्रवात, हरिकेन, विली विली, टाइफून, टाइफू, बैग्यू, टोर्नेडो, इन सब के नाम से जानते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कौन कहाँ है। ये इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में इसको क्या कहते हैं, सिर्फ चक्रवात। हरिकेन कहाँ कहते हैं, विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन कहाँ बोलते हैं इसको, कैरेबियन सी। टाइफून कहाँ बोलते हैं, ये सब देखो मैंने यहाँ पर आगे डायग्राम में भी दिखाया हुआ, आपको लास्ट क्लास में बताया था। दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन के भी कुछ नाम है, ठीक है, कौन कौन से नाम है, फ्रंटल साइक्लोन कहते हैं इसको, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं इसको। सो ये नाम है किसके दोस्तों, दीज आर द डिफरेंट नेम ऑफ द साइक्लोन। कौन सा साइक्लोन, टेम्परेट। जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि वो नाम उसके क्यों दिए हमने। ये जो है जगह है ट्रॉपिकल साइक्लोन जहां पर बनते हैं, आपका देख रहे हो इधर हरिकेन बन रहा है, इधर बनेगा हरिकेन। यहां पर एक बात और ध्यान से देखना कि जो साइक्लोन बन रहे हैं ना वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में बन रहे हैं, और वो क्यों बन रहे हैं वो भी बताऊंगा मैं। यहां हरिकेन बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका, ठीक है, हरिकेन बन रहा है यहाँ पे, उसके बाद यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इधर साइक्लोन बोलते हैं इसको, इधर हम इसको क्या बोलते हैं, इधर इंडियन ओशियन में इधर भी जो उत्पन्न होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन, उनको भी हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं,
ठीक है। इधर वाले को भी हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो इधर आते हैं ये बेसिकली इधर से आते हैं और ये ऐसे अटैक मारते हैं। तो आप देखोगे तो इसका भी एक लोकेशन है ना, जो फेवरेबल लोकेशन है। अब वो कहाँ होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ टाइम दिया हुआ है, कब कहाँ पे आते हैं, हरिकेन का बेस्ट टाइम कौन सा है, टाइफून का बेस्ट टाइम कौन सा है, वो सब मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। अब साइक्लोन और देयर अकरेंस की बात जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फ्रेश चीज़ है आज की। साइक्लोन और उनकी साइक्लोन और उनका अकरेंस कहाँ कहाँ पे वो पाए जाते हैं, साइक्लोन, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो यार देखो, साइक्लोन में मैं बात कर रहा हूँ ट्रॉपिकल साइक्लोन की ना। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, दो प्रकार के साइक्लोन है मेरे पास। पहला साइक्लोन है आपका दिस इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, और दूसरा साइक्लोन है मेरा क्या, जिसका नाम है टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। और एक तीसरी चीज भी है जिसको हम बाद में बात करेंगे, दैट इज एंटी साइक्लोन, ठीक है, एंटी साइक्लोन। तीन चीजें हैं मेरे पास। देखो साइक्लोन जो होते हैं, ठीक है, चाहे वो हो चाहे ये हो, साइक्लोन जो होते हैं दे बोथ आर लो प्रेशर सेंटर। ये क्या होता है, दे आर द लो प्रेशर विंड सिस्टम। इसमें भी लो प्रेशर विंड सिस्टम है और यहां पर भी लो प्रेशर विंड सिस्टम है। बट ये कैसा है दोस्तों, दिस इज द हाई प्रेशर विंड सिस्टम। तो यहां पर मैं साइक्लोन के बारे में चर्चा करूंगा और सिर्फ एंटी साइक्लोन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दीज अलग अलग वेराइटी। मैं सिर्फ आपको दो बातें बताता हूं कि एक तो मेरे पास है साइक्लोन, एक तो मेरे पास है साइक्लोन और दूसरा मेरे पास है क्या, एंटी साइक्लोन। अब ध्यान से समझना, बहुत आसान चीज बताऊंगा ये भी, ठीक है, बहुत आसान। साइक्लोन इतना आसान कर देंगे कि आप आराम से बता पाओगे क्या चीज है और क्या नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे, साइक्लोन क्या है। साइक्लोन में मैंने बताया था आपका कि यहां पर कंडीशन क्या है। सबसे पहली बात तो दिस इज अ लो प्रेशर विंड सिस्टम, ठीक है। ये कैसा है दोस्तों, दिस इज अ हाई प्रेशर विंड सिस्टम। अब नॉर्मली सोच के देखो, अगर प्रेशर लो है तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर मस्ट बी हाई, हाँ है ना, तापमान ज्यादा रहा होगा। ट्रोपोस्फेयर की कंडीशन है भाई, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। दूसरा केस क्या है, अगर हाई प्रेशर है दैट मींस टेम्परेचर मस्ट बी लो, तापमान क्या रहा होगा, कम रहा होगा। यस और नो, हाँ। मतलब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे करोगे सोचने का। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन थिंक, आप सोचोगे कैसे, ठीक है। आपको सोचना, ये पूरा अपने आप में सफिशिएंट और कंप्लीट डेटा नहीं है, ये तो सिर्फ आपको मैं सोचने के लिए बता रहा हूं कि आप एक अंदाजा कैसे लगाओगे, ठीक है। तो अब ये देखो पूरी दुनिया के अंदर में, ठीक है, कहां पर साइक्लोन आ सकते हैं। अरे यार, अब पूरी दुनिया में ये देखो कि कहां पर साइक्लोन आ सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे, जैसे ये है मेरे पास सबसे पहले 0 डिग्री, जिसको हम क्या कह रहे हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। ये 0 डिग्री है मेरे पास, मैं इस लाइन को यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, 0 डिग्री। आफ्टर 0 डिग्री दिस इज व्हाट वी हैव, 23.5 नॉर्थ। ये है मेरे पास जिसको मैं कह रहा हूं 66.5 नॉर्थ, एंड ये है मेरे पास जिसको मैं बोल रहा हूं 90 डिग्री नॉर्थ। ये है मेरे पास जिसको मैं नाम दे रहा हूं 23.5 साउथ। ये जो है हमारे पास दैट इज 66.5 साउथ। ये जो है मेरे पास दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री साउथ। अब मुझे एक बात बताओ, साइक्लोन क्या कह रहा है, साइक्लोन कह रहा है कि ये हाई टेम्परेचर एरिया में आएंगे। अब हाई टेम्परेचर एरिया अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं तो कहां तक हो सकता है, ऑलमोस्ट 40 to 45 तक हो सकता है ना, हाँ ऑलमोस्ट हो सकता है। सो 40 से 45 डिग्री नॉर्थ ये इलाका अगर मैं देखूं, ठीक है, मैं कम ही रखूंगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं 40 से 45 बोल रहा हूँ, तो 45 डिग्री मान लो, 45 डिग्री नॉर्थ, और सॉरी 40 लिख लो यार, ठीक है, या चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ 40 to 45 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ही 40 to 45 डिग्री साउथ। ये वो जोन है जिसमें साइक्लोन आएंगे, तो इसको मैं लिख दूँ साइक्लोनिक जोन, लिख दूँ साइक्लोनिक जोन। हाँ ये बात अलग है कि इसमें दोनों प्रकार के साइक्लोन आएंगे आपके, कौन से, टेम्परेट साइक्लोन भी होगा इसके अंदर, और इसके अंदर में भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन भी होगा, ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर जोन है। अब मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ किसकी, मैं
एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन क्या है? एंटी साइक्लोन जो होते हैं ये हाई प्रेशर विंड सिस्टम है और उनके लिए तापमान लो होना आवश्यक है। अभी लो टेम्परेचर कहाँ से आपको मिलना शुरू हो जाता है? लो टेम्परेचर, तो सर ये ऑलमोस्ट हमें ना 45 डिग्री 40 45 50 इस आसपास से मिलने लग जाता है। तो ये जो जोन होता है ना इसके ऊपर का, दीज जोन्स आर, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर द एंटी साइक्लोन जोन। ठीक है, जनरली बता रहा हूं मैं, अगेन आई एम स्पीकिंग इट जनरली। ठीक है, वैसे एरिया तो बहुत स्पेसिफिक होगा, एरिया बहुत ही स्पेसिफिक होता है, बट एज अ बिगिनर अगर हमें देखना हो, नॉर्मली अगर हमें देखना हो, समझना हो, तो मैं क्या बोलूंगा कि दिस इज द जोन वेयर एंटी साइक्लोन अकर। ठीक है, ये वो जोन है जो एंटी साइक्लोन, जहां पर वेयर एंटी साइक्लोन टेक प्लेस, जहां पर एंटी साइक्लोन आपके आते हैं। ठीक है, सो ये एक मैंने बिल्कुल मतलब एक बिगिनर जो होता है ना, जिनको कुछ भी नहीं पता, उसके हिसाब से आपके लिए बनाया है, ताकि बस थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग हम फोर्ज कर पाएं कि अगर नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे पूरी पृथ्वी पर साइक्लोन कहाँ आएगा तो आपको पता रहे, ऐसे अगर आपसे कोई कह दे कि बताओ एंटी साइक्लोन कहाँ होगा तो आपको पता हो। ठीक है, तो ये आपको पता जस्ट चलेगा इसके द्वारा। ठीक है, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? डन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं अब सर जी ठीक है, मैं स्पेसिफिक आ रहा हूं साइक्लोन के पहले पार्ट पर, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बनता है उसके बनने के लिए कंडीशन क्या क्या होती हैं? व्हाट आर द कंडीशन दैट आर रिक्वायर और रिक्विजिट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन? सर वो कौन सी कंडीशन है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिनकी सहायता से, जिनकी मदद से बेसिकली हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बनता है? ठीक है, सो वो कौन सी कंडीशन है मैं उनकी बताऊंगा आपको, मैं उनके बारे में यहाँ पर आपसे क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ कि व्हाट आर द कंडीशन विच आर आइडियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि आइडियल कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन जो है वो कौन सी है? भाई ये काम क्यों नहीं कर रहा यार? सबसे पहला है सफिशिएंट वार्म टेम्परेचर एट सी सरफेस। देखो पहली कंडीशन क्या है ना, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना उनकी कंडीशन एक मस्ट है कि वो समुद्र की सतह पे ही आते हैं। ये बात मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, बताओ, देखते हैं सर आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था आपको। अब इसमें देख लो जितने भी साइक्लोन है वो कहाँ पे जनरेट होते हैं? समुद्र की सतह पे। ठीक है, हर साइक्लोन समुद्र पे जनरेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सब कहाँ जनरेट हो रहे हैं? ओशियन पे। वाई सो? ऐसा क्यों होता है बताओ? ऐसा क्यों होता है सर? समुद्र पे इसीलिए जनरेट होते हैं बिकॉज कोई भी साइक्लोन जो होता है ना उसको जनरेशन के लिए, उसके ओरिजिनेशन के लिए दो चीजें जरूरी चाहिए होती हैं। पहला होता है तापमान और दूसरा चाहिए होता है मॉइस्चर वाली हवा। बिना मॉइस्चर वाली हवा के बात बनेगी नहीं। अब आप देखते हो जैसे बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में साइक्लोन आता है, बंगाल की खाड़ी वाला साइक्लोन ऐसे अंदर आता है, ठीक है, उड़ीसा वेस्ट बंगाल, और ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाता, वो डिसिपेट हो जाता है। क्यों ऐसा कभी सोचा है? क्योंकि साइक्लोन एक विंड सिस्टम है और विंड सिस्टम के लिए जो एनर्जी मिलती है ना वो कहाँ से मिलती है? समुद्र की सतह से। इसीलिए पहली जो चीज़ आवश्यक है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए प्यारे बच्चों, वो ज़रूरी क्या है दोस्तों? वो ज़रूरी है कि देयर मस्ट बी सफिशिएंट, क्या होना चाहिए दोस्तों आपका? सफिशिएंट वार्म टेम्परेचर एट द सी सरफेस, है ना भाई? समुद्र पे बनेगा लेकिन समुद्र पे भी वहां पे बनेगा जहां तापमान अच्छा खासा होता हो। अब जहां पे तापमान ही नहीं है तो फिर वहां मत कहना कि वहां पे बनेगा, वहां पे वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो सफिशिएंट वार्म टेम्परेचर एट सी सरफेस, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द साइक्लोन। इसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं तो वो है एटमॉस्फेयर इंस्टेबिलिटी। अब इंस्टेबिलिटी पढ़ाई थी मैंने आपको, इंस्टेबिलिटी पढ़ाई थी, यस और नो? इंस्टेबिलिटी क्या होती है? पीछे जाओ, याद करो स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी। सो इंस्टेबिलिटी होना जरूरी है एटमॉस्फेयर में। अगर स्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी में क्या होता है दोस्तों? आपका विंड आपका क्या करती है? विंड आपकी असेंड करती है। सो अगर इंस्टेबिलिटी है, अगर हवा में अस्थिरता है, ठीक है, तो आप ये याद रखना, अगर विंड में इंस्टेबिलिटी है, अगर विंड में अस्थिरता है तो हवा क्या करे? तो आपका कभी साइक्लोन बनेगा नहीं। साइक्लोन बनाना है तो हवा में अस्थिरता का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। कोरियोलिस फोर्स का होना जरूरी है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक एक करके अभी मैं सबके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं आपके। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो हाई ह्यूमिडिटी का होना आवश्यक है।
कोरियोलिस फोर्स ये भी ज़रूरी है। कोरियोलिस फोर्स के बाद में क्या है, हाई ह्यूमिडिटी, अगेन बताया था ना ये तो इससे से, अगर ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो उसको जो लेटेंट हीट चाहिए, अभी बताऊंगा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो उसको चाहिए वो कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन नहीं मिलेगी, तो ये भी ज़रूरी है। साथ साथ में एक प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल, लो जो है पुराना पहले से एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होना भी ज़रूरी है, और साथ साथ में लो वर्टिकल विंड शेयर भी होना चाहिए। अब ये क्या होते हैं एक एक करके हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहला सफिशिएंट वार्म टेम्परेचर एट द सी सरफेस। देखो जितने भी साइक्लोन आपके डेवलप हो रहे हैं, अगर आप मेरे साथ इनको देखना चाहोगे तो सारे के सारे साइक्लोन जो हैं वो कहाँ पे डेवलप होते हैं, ध्यान से देखना बस 1 मिनट के अंदर, ठीक है। कला का बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा हमें, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा बट करना पड़ेगा कला का बेहतरीन प्रदर्शन। जगह कम है, चलो कोई बात नहीं, इतने में ही दिखा देंगे। ठीक है, अगर मैं देखूं तो कुछ इस प्रकार से। अब साइक्लोन के लिए ज़रूरी क्या है प्यारे बच्चों, साइक्लोन के लिए देखो मैंने अभी बताया था आपको, साइक्लोन ट्रॉपिकल एरिया में आता है, जैसे इंडियन ओशियन में यहाँ पर आते हैं साइक्लोन, इधर आते हैं, हरिकेन यहाँ आता है, देखो यहाँ पर टोर्नेडो जो है यहाँ पर आता है टोर्नेडो, ठीक है, और गल्फ ऑफ ग्वाइना के आसपास आता है। तो इधर आते हैं, फिर इधर ये जो वाला इलाका है, ये जो हिस्सा है, ठीक है, इधर आते हैं। आप सब में देखोगे ना तो सारे के सारे कहाँ पर आते हैं दोस्तों, सरफेस, सी, समुद्र पे आते हैं, सरफेस पे नहीं आते, धरती पे नहीं आते। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है, देखो जो साइक्लोन होता है ना, साइक्लोन एक विंड सिस्टम है, एक क्या है, विंड सिस्टम, जिसमें सेंटर पर क्या होता है, लो प्रेशर। और किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए दोस्तों हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है, एनर्जी की। अब ये है, अगर इसको आपको कंटिन्यू करना है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, समुद्र से। किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, गुप्त ऊष्मा, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो ज़रूरी क्या होता है, पहला ज़रूरी काम क्या है कि समुद्र जो है जहां पर ये साइक्लोन आएगा, दे मस्ट बी वार्म। इसीलिए आप देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की, क्योंकि हमें वार्म समुद्र चाहिए, हमें कैसे समुद्र चाहिए, जो वार्म है। सो इसीलिए तो मैं ट्रॉपिकल की बात कर रहा हूं, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया के अंदर में तापमान ज्यादा होता है, और समुद्र का जो एवरेज तापमान होता है वो कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इससे क्या होता है, 27 डिग्री का समुद्र होगा तो क्या होगा, लगातार इतना अगर तापमान है तो लगातार पानी भाप बन के उड़ता रहेगा, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी हवा को। साइक्लोन में क्या होता है, बारिश भी तो आती है तेज, नहीं पता आपको, तेज बारिश, उसके लिए ह्यूमिडिटी, और वो जो ह्यूमिडिटी होती है, जो उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, उसके अंदर में दोस्तों एक चीज और भी होती है, दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट। वो जरूरी है इस सिस्टम को चलाने के लिए, क्योंकि पूरा साइक्लोन जो होता है ना, एक विंड सिस्टम है, वो चलता लेटेंट हीट से। इसीलिए रिक्विजिट कंडीशन है कि साइक्लोन अगर जनरेट होगा, अगर साइक्लोन का ओरिजिनेशन होगा तो वो कहां पर होगा दोस्तों, वो ओशियन की सरफेस पर होगा, ओशियन की सतह पर होगा। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन टू ड्राइव द स्टॉर्म, क्यों है ऐसा, बिकॉज हम इस पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं समुद्र में, क्योंकि समुद्र जब पे होगा तो वहीं से तो हमें लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मिलेगा। सर ये कैसे, देखो जब ये साइक्लोन बनेगा, हवा गर्म होकर ऐसे क्या करेगी, ऊपर उठेगी। साइक्लोन में हवा ऊपर उठती थी, अभी बताया था ना, साइक्लोन में हवा स्पाइरल करती हुई क्या करती है, लो प्रेशर सेंटर बना,
और इस लो प्रेशर सेंटर से हवा क्या करती है, ऐसे स्पाइरल करती हुई ऊपर उठेगी और फिर ऊपर जाकर वो क्या करेगी, आपका इस प्रकार से फैल जाएगी। तो जब हवा नीचे से गर्म होकर ऊपर उठेगी तो ऊपर उठेगी तो तापमान क्या होगा, कम होगा, और तापमान कम होने से जो मेरे पास यहां पर वेपर था वो वेपर दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें आपका दोस्तों, वाटर के अंदर। पानी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर विल कन्वर्ट इनटू द वेपर। पानी किसमें कन्वर्ट होगा, जल में कन्वर्ट होने लग जाएगा। अब मैंने बताया था आपको, जब पानी जल में कन्वर्ट होगा तो ये क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। जो भाप बनते टाइम जितनी ऊर्जा उसने ग्रहण की थी वो ऊर्जा वो क्या करता है, रिलीज करेगा। बस उसी रिलीज्ड अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, संघनन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं, संघनन की गुप्त ऊष्मा। तो साइक्लोन को फ्यूल करने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए, और वो एनर्जी किस फॉर्म में आती है, आपका लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, जिसको हम बोलते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा। ये बात समझ में आई। साथ ही साथ में जो समुद्र का पानी है, ऐसा नहीं कि सरफेस पे, टॉप सरफेस से ही गर्म हो, नहीं, आपका लोअर कम से कम 60 से 70 मीटर तक वो क्या होना चाहिए, गहरा होना चाहिए गर्म पानी। क्यों, क्योंकि जब पानी गर्म होगा तो ध्यान है ना, वो आपका कन्वेक्शन करंट, गर्म पानी क्या करेगा, ऊपर आएगा, ऊपर से ठंडा पानी नीचे आएगा, तो वो कन्वेक्शन करंट डेवलप होंगे, ठीक है। और ये कन्वेक्शन करंट बढ़िया से डेवलप हो गए, और जिसकी वजह से ठंडा पानी नहीं आएगा, और ठंडा पानी सरफेस पे आ गया तो क्या होगा, खराब काम हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि लगातार ये चीज हुई। इसीलिए एक बात ध्यान रखो, जहां पर ठंडा पानी होता है ना ओशियन सरफेस पे, वहां साइक्लोन नहीं आता। आपने देखा था जितने भी साइक्लोन आ रहे हैं, अगर मान लो ये मैं ओशियन की बात करता हूं, ठीक है, ये अलग अलग ओशियन है मेरे पास, जैसे अटलांटिक ओशियन है ना, ये अटलांटिक ओशियन है। अब इस अटलांटिक ओशियन के कभी भी ईस्टर्न साइड में आपने साइक्लोन नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा होगा। ईस्टर्न साइड में कभी साइक्लोन नहीं आता, नहीं दिखता। क्यों, बिकॉज वहां कोल्ड वाटर होता है, ठंडा पानी होता है। ठंडा पानी कभी भी यहां पर आपने नहीं देखा होगा साइक्लोन, ठीक है। यहां पर इस इलाके में आपने कभी साइक्लोन नहीं सुना होगा, ठीक है। क्यों, वाई सो, इसमें कभी साइक्लोन नहीं सुना होगा आपने जनरली। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहां कोल्ड करंट होता है, ठंडी जलधारा होती है, पता है ना आपको, नहीं तो आगे पढ़ोगे। यहां पर आपका कैलिफोर्नियन करंट होता है, यहां पर पेरू करंट होता है, यहां पर आपका कौन सा करंट होता है, नामीब करंट होता है, इधर कैनरी करंट होता है, इधर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट होता है। सो जो कोल्ड करंट वाले इलाके हैं, बिकॉज कोल्ड करंट में क्या होता है, कोल्ड करंट में ठंडा पानी और समुद्र का स्तर जो है वो भी थोड़ा एवरेज से क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। सो इसीलिए यहां पर साइक्लोन नहीं बनते। तो साइक्लोन भी जितने बनेंगे ना, सारे जो ओशियन है, जैसे ये हो गया अटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर हो गया, ऐसे ही पैसिफिक ओशियन हो गया, इनके पश्चिमी भाग में साइक्लोन ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू पूर्वी भाग में साइक्लोन डेवलप नहीं होते, बिकॉज वहां पर साइक्लोन के बनने की जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं होती। अगर बात क्लियर है तो ओके की रिपोर्ट कर दोगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो प्यारे बच्चों, और शेयर कर दो एक बार जल्दी से, ठीक है। जल्दी से इसको क्या कर दो, शेयर कर दो। लेटेंट हीट यार पहले भी पढ़ा रखी है बिस्वा, ठीक है, इसका मतलब ध्यान नहीं है आपका। लेटेंट हीट के ऊपर पूरा टॉपिक डिस्कस किया मैंने जब ह्यूमिडिटी पढ़ाया था। ये मेरे पास पानी है, ये मेरे पास पानी है, ठीक है, पानी को मैं गर्म कर रहा हूं। चलो मेरे पास पहले बर्फ है, ठीक है, बर्फ को मैं गर्म कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, प्लस डेल्टा। कितनी हीट देनी पड़ती है पता है, 77 कैलोरी। उसके बाद पानी को मुझे किस में बदलना है, मुझे पानी को वेपर में बदलना है, भाप में बदलना है। तो मुझे फिर से क्या करनी पड़ेगी, इसको प्लस डेल्टा गर्म करना पड़ेगा पानी, तभी तो गर्म होगा। कितना कैलोरी दोगे इसको, इसको देना पड़ेगा 677 कैलोरी, 670 कुछ ऐसा अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, तभी बनेगा ये, हाँ या ना। अब आपको क्या लगता है, जो तुमने एनर्जी दी है पानी को भाप में बदलने के लिए, वो एनर्जी मम हो गई, पार्ले जी है जो मम हो गया। अरे पार्ले जी थोड़ी ना जो मम हो गया, वो एनर्जी कहां गई, वो एनर्जी इस वेपर ने अपने अंदर में स्टोर करके रखी हुई है, भाप में स्टोर है वो एनर्जी। ये एनर्जी कब निकलेगी, ये एनर्जी तब निकलेगी जब ये वापस में कन्वर्ट होगा, जब ये वेपर वापस में दोबारा से वाटर बनेगा, तब ये क्या करेगा, तब ये एनर्जी को रिलीज कर देगा, माइनस डेल्टा, जितनी इसने एब्जॉर्ब की थी। अब पानी बन गया, अब पानी जब दोबारा से क्या बनेगा, भाप बनेगा, तो ये भी भैया एनर्जी रिलीज करेगा। तक पानी ठंडा होगा ना। गर्म करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मैं गर्म कर रहा हूं, मैं आपका कान गर्म करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी सप्लाई करूंगा मैं। और आपको ठंडे करने से मतलब क्या है, ठंडे करने से मतलब है कि एनर्जी आपसे ले ली गई है वापस। यही तो होता है, दो ही चीज तो होती है, दो ही तो बात होती है यार। पूरा दिन इन्हीं चीज़ों में चला जाता है। कहाँ है उड़ीसा क्वीन, देखता हूँ मैं इसको, बनाते हैं उड़ीसा किंग बनाता हूँ मैं इसको अभी।
उड़ीसा क्वीन, अब की बार अगर आपने कुछ किया, ठीक है, तो आप ये यकीन मानिएगा मुझे दिख नहीं रही आपकी आईडी, तो वो आपकी आखिरी कमेंट होगी। ये हो गया। तो अब ये हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना, बस। अब ये जो हीट सप्लाई होती है, देखो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा, जो छुपी हुई होती है। जब भी आप स्टेट चेंज करते हो, स्टेट चेंज का मतलब ये नहीं कि जिला आपने हरियाणा से पंजाब चले गए, यूपी से बिहार आगे, नहीं। स्टेट चेंज का मतलब है जब आप सॉलिड से बदलते हो लिक्विड में, लिक्विड से बदलते हो गैस में, तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। जब उल्टा होता है तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम जानते हैं। जब लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बोलता हूं तो इसका मतलब है संघनन के द्वारा दो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अभी आगे पता चलेगा आपको, ठीक है। एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा थोड़ा सा कि किस प्रकार से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये चीजें हैं। तो पहली चीज क्या है जरूरी भाई, हमेशा याद रखना, अगर साइक्लोन डेवलप होगा तो वो समुद्र की सतह पे डेवलप होगा, पहली बात, फर्स्ट कंडीशन। और समुद्र मस्ट भी गर्म, 27 डिग्री कम से कम तापमान उसका होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए भाई, मॉइस्चर होना चाहिए, हवा में नमी होनी चाहिए। अब समुद्र के ऊपर की हवा तो नमी भी होगी, इसीलिए देखो जब भी जो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म है ये समुद्र से धरती की ओर जाता है ना, जैसे ही लैंड मास मतलब उड़ीसा में एंटर कर गया, वेस्ट बंगाल में, तो कुछ समय के बाद में वो खत्म हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। क्यों, ऐसा आपने कभी सोचा है? क्योंकि लैंड के ऊपर जब वो चला जाता है तो उसको वो एनर्जी नहीं मिलती, ना तो उसको वो गर्म समुद्र मिल रहा है, ना ही उसको कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, संघनन की गुप्त ऊष्मा मिल रही है, और ना ही वहाँ वार्म वाटर है, ठीक है, डेप्थ तक। तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, फिर डिसिपेट हो जाता है। इसीलिए दुनिया भर में अगर हम बात करेंगे तो कोई अगर आपसे पूछे कि पूरी दुनिया में अगर ओशियन का कोई भाग फेवरेबल है साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए, तो वो कौन सा है, वेस्टर्न भाग। इसीलिए जितने भी साइक्लोन है, मेजर साइक्लोन, दे ऑल कम अंडर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशियन, है ना, ओशियन के पश्चिमी भाग में आते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई हो तो जल्दी से ओके की रिपोर्ट कर दो, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, प्रशांत कंफ्यूज मत हो यार, एडियाबैटिक वेडियाबैटिक अभी लैप्स रेट से कंफ्यूज मत हो। आप सिंपल इतना जो बता रहा हूं अभी वो ध्यान रखो। अब यही तुम्हारी है, तुम हलवे के अंदर में खिचड़ी मिला रहे हो, खिचड़ी में हलवा मिला रहे हो, ऐसे थोड़ी बात बनेगी भाई। ओके की रिपोर्ट है, आगे बढ़ जाऊं, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अगली कंडीशन जो है वो क्या है, कोरियोलिस फोर्स। भाई ये होना बहुत जरूरी है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हमारी पृथ्वी घूमती है, हमारी पृथ्वी जो है, प्यारी पृथ्वी हमारी क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। अब इस रोटेशन की वजह से जो हवा, फ्री मूविंग फोर्स, फ्री मूविंग बॉडी है, जैसे हवा है, उनके ऊपर बल लगता है। मान लो हवा ऐसे जाना चाह रही है तो नॉर्थ में उस पर बल लगता है और वो अपने राइट की ओर मुड़ जाती है। साउथ में ऐसे जाना चाह रही है तो उस पर बल लगता है और वो अपने लेफ्ट की ओर मुड़ जाती है। सो याद रखना, इसी को हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स एंड फेरेल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन, राइट और इधर क्या है, लेफ्ट। ये हमने बताया था। डिटेल वीडियो देखना है तो कोरियोलिस फोर्स और फेरेल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन पे डिटेल वीडियो जाके देख लो। इसकी खास बात क्या है कोरियोलिस फोर्स की, कोरियोलिस फोर्स एट इक्वेटर 0 डिग्री पे ना, कोरियोलिस फोर्स हमेशा क्या होता है, 0। अगर कोई पूछे 0 डिग्री पे तो कोरियोलिस फोर्स भी क्या होता है, 0 होता है। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हो प्यारे बच्चों, ये इंक्रीज होता है। आप भूमध्य रेखा की ओर जाओगे तो इंक्रीज होगा, भूमध्य रेखा से ऊपर जाओगे इंक्रीज होगा। इसीलिए देखो कभी भी ना, कभी भी इक्वेटर के आसपास, यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इसके आसपास 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इस जोन के अंदर में कभी भी साइक्लोन नहीं आता। नेवर एवर साइक्लोन इसके अंदर में नहीं आता। समझ में आ रही बात आपको? इस रीजन में कभी भी आपको साइक्लोन नहीं देखने को मिलेगा, कभी भी नहीं देखने को मिलेगा साइक्लोन। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ही नहीं होता। अब आप कहोगे सर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? अभी तो बताया था, कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, हवा ऐसे मिलेगी आके सीधी,
और ऐसे जब हवा मिलेगी तो भैया उनको हम साइक्लोन नहीं कहते, उसको हम सिर्फ बोलते हैं कन्वर्जेंस। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस। साइक्लोन कब बनेगा? साइक्लोन तब बनेगा जब हवा ऐसे ऐसे झूमती हुई आएगी, शराब पी के आएगी ऐसे, ठीक है, झूमती हुई आती है, शराब भी पी के आता है ना, तो रात में घर जाएगा ऐसे लड़खड़ाता हुआ जाता है। सीधा आदमी आ रहा है मतलब शराब पी नहीं है उसने, शराब पी नहीं है तो मतलब माथा नहीं चकरा रहा उसका, जब ऐसे चकराएगा तभी साइक्लोन। और ऐसे चकराने के लिए, ठीक है, पीना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए साइक्लोन जब भी बनेगा तो उसके लिए आपका कोरियोलिस 40, इसीलिए यही कारण है कभी भी इक्वेटर पे आपके साइक्लोन नहीं देखे होंगे आपने। साइक्लोन ज़्यादातर जो आते हैं वो 5 डिग्री नॉर्थ से मैक्सिमम 30 डिग्री के आसपास नॉर्थ में, और ऐसे ही 5 से 30 साउथ के अंदर मैक्सिमम इंटेंसिटी के साइक्लोन वहीं आते हैं। 65% जो साइक्लोनिक एक्टिविटी है वो 10 से लेकर 20 डिग्री लैटीट्यूड के अंदर ही होती है, ठीक है। मैक्सिमम जो साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है दैट टुक प्लेस बिटवीन द 10 to 20 डिग्री 10 to 20 डिग्री ऑफ द लैटीट्यूड्स, इसी एरिया में। और मेजॉरिटी ऑफ बता दूं तो मैं 5 से लेकर 25 मान लो, 20-25 से मान लो 25 डिग्री तक, वहीं तक सारे साइक्लोन जो है आपके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बिस्वा, ये एक हमारी सस्टेनेबल रिलेशनशिप है आपकी और मेरी। आप पढ़ते हो इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ, आप भी अच्छे से पढ़ते हो ना, दैट्स वाई मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ तो फिर नहीं आएगा मज़ा। और मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी मैं पढ़ाने आता हूँ ना तो भाई मेरा कोई भी सेकेंडरी मोटिव नहीं है, ठीक है। देखो वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है, पढ़ाऊँगा तो पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अच्छी से अच्छी सारी चीज़ है मेरे पास, ठीक है। माता पिता का काफ़ी आशीर्वाद रहा है, आप लोगों का प्यार और प्रेम रहा है, हर चीज़ है मेरे पास, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सब चीज़ है। मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, मैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के बीच रहना, ठीक है। आप लोगों का प्यार सपोर्ट में इंजॉय करता हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग इट, ठीक है। मैं इसीलिए आपको करा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। पढ़ते रहो और नाम रोशन करो, रैंक 1 लेके आनी है आपको बस। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। ये कह रहा है लो लेवल डिस्टरबेंस। देखो होता क्या है ना, जब साइक्लोन बनना शुरू होता है ना तो एक प्री एग्जिस्टिंग लो होना ज़रूरी है। हमने कह दिया साइक्लोन इज अ लो प्रेशर विंड सिस्टम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साइक्लोन जब बनेगा ना तो उससे पहले छोटे छोटे कई थंडरस्टॉर्म बनते हैं लो प्रेशर एरिया के। अब लो प्रेशर एरिया के थंडरस्टॉर्म कैसे बनते हैं? 2 तरीकों से, अभी मैं बताऊंगा। देखो एक जोन है जिसका आपने नाम सुना होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नाम सुना है? ITCZ सुना है कि नहीं सुना? बताओ ITCZ कितने बच्चों ने सुना है, कितनों नहीं सुना? नहीं सुना है तो वो भी सुन लेना, और जिन्होंने सुना है तो दोबारा देख लेना। ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पे ना अलग अलग जोन बनते हैं हमारे, ठीक है। अलग अलग जोन कौन से बनते हैं? मैंने आपको बताया हुआ है कि सर ये जो है हमारे पास इक्वेटर पे बनता है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल जोन, हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उसके बाद यहां पर ये मेरे पास बनता है, इसको हम बोलते हैं उपोषण कटिबंध। कुपोषण नहीं, उपोषण, उपोषण कटिबंध हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। इसको बोलते हैं हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। थोड़ा सा याद करो, पीछे जाओ, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था कि यहां से विंड ऐसे जाती है, ठीक है। इन विंड को हम बोलते हैं ट्रेड विंड। नाम क्या दिया था? ट्रेड विंड। इसका नाम था नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और इसका नाम था साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। याद आया? कुछ याद आया भाई? नहीं आया सर, भूल गए। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ये क्या है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। और दूसरी क्या चीज़ हो गई प्यारे बच्चों? दूसरा हो गया मेरे पास साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। 2 प्रकार की मेरे पास यहाँ पर ट्रेड विंड हो गई। डन, ये बात याद है? क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो ये जो इलाका होता है जहाँ पर ये दोनों कन्वर्ज करती है, ठीक है, जहाँ पर ट्रेड विंड कन्वर्ज करती है, उसी को हम बोलते हैं ITCZ, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब एक बात बताओ, जो मेरा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन था, इसके अंदर में आप ये बताओ मुझे कि यहां पर कैसा प्रेशर था?
यहां पर हाई प्रेशर होता है, सब ट्रॉपिकल हाई। यहां पर प्रेशर कैसा है, यहां पर भी प्रेशर हाई होता है, बट यहां पर प्रेशर कैसा होता है प्यारे बच्चों, लो प्रेशर होता है। याद करो, आया याद? अब मैंने क्या बोला कि एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होना जरूरी है। तो साइक्लोन तभी बनता है जब प्री एग्जिस्टिंग लो आपका होता है, एक पहले से थोड़ा बहुत हल्का लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। तो या तो ऐसे हो गया, या क्या होते हैं छोटे छोटे आपके लो प्रेशर एरिया, जैसे अधिक तापमान हो गया ना, अधिक तापमान से भी एक लो प्रेशर जनरेट हो गया, लो प्रेशर जनरेट हो गया। अब ये छोटे छोटे थंडरस्टॉर्म जो होते हैं ना, ये मिलके ये कंबाइन होके क्या करते हैं, एक बड़ा लो प्रेशर सेंटर बना देते हैं, जो आपका साइक्लोन के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। तो ये बीज होता है लो प्रेशर, छोटे छोटे पहले के, जैसे पेड़ के उगाने के लिए बीज लगाते हैं ना, ऐसे साइक्लोन बनाने के लिए पहले हल्का सा लो प्रेशर एरिया डेवलप होना चाहिए, और वो लो प्रेशर एरिया जनरली हमें ITCZ या लोकल थंडरस्टॉर्म के रूप में मिल जाता है। तो दिस इज द ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ये बात हो गया हमारा। और ये कैसे होता है, देखो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स पे लो प्रेशर होता है, तो विंड क्या करती है, यहां पर भी राइज करती है, और जब जब विंड राइज करती है तो फिर कारनामे क्या होते हैं, एडियाबैटिक, क्या होता है, एडियाबैटिक कूलिंग। पता है ना एडियाबैटिक कूलिंग क्या होती है, फिर से मन नहीं पता होगा आपको, और नहीं पता तो फिर से मैं यही कहूँगा कि भाई पीछे जाओ और पुरानी वीडियो को देखो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, वाई डोंट यू टेक क्लास डेली? भाई काजल सिंह, मेरी ना हालत ख़राब, मेरा इंजन ख़राब हो जाता है। आपको पता है मेरा शेड्यूल बताता हूँ मैं आपको, देखो मेरा शेड्यूल बताता हूँ मैं आपको। सुबह मॉर्निंग में 8 से 10 मेरी क्लास है, ठीक है, करंट अफेयर की यूट्यूब पे। अब आपको सिर्फ यही क्लास दिखेगी। अब आप ना सिर्फ एक क्लास देखने आती हैं तो आप उसी को देखती हैं। उसके बाद मेरी क्लास होती है 10:30 से लेकर 12 ये कहाँ पर आपकी प्लस के ऊपर। उसके बाद मेरी क्लास होती है 2 से लेकर 3:15 बजे तक, कहाँ पर, यूट्यूब पे फिर से। उसके बाद मेरी क्लास होती है 4:30 से लेकर 6:15 बजे तक, कहाँ पर, प्लस पे। उसके बाद फिर से मेरी क्लास 6:15 से लेकर 7:30 तक ऑलमोस्ट आपकी चलती है, कहाँ पर, आपका 7:30 नहीं 7:15 7:15 मानो, कहाँ पर, ये स्पेशल क्लास चलती है मेरी। उसके बाद फिर से 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरी क्लास चलती है, कहाँ पर, फिर से आपका यूट्यूब पे जो अभी देख रहे हो। 10 से 11 फिर से मेरी क्लास होती है, कहाँ पर, ऐप के ऊपर होती है। ठीक है, तो अब बताओ मेरे पास समय कहाँ है, और ये तो सिर्फ क्लास है। कंटेंट मैं कब बनाऊंगा, कंटेंट में कब बनाऊंगा, तो कई बार नहीं होती हिम्मत। इस समय तक आके मैं अभी भी मेरा जबड़ा वड़ा दुख रहा है, मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है ना कि मैं जहाँ रहता हूँ ना आजकल, वहाँ पे क्या है, थोड़ी बहुत आंधी वांधी आती, बारिश का सीज़न है ना, आंधी आ जाती है, हल्की सी आंधी आई और बिजली चली गई। अब ये इतना बड़ा बोर्ड, कैमरा, लैपटॉप इतना सब AC 2-2 इस रूम में, इस चलाने के लिए ना बिजली की आवश्यकता होती है। इन्वर्टर से ज़्यादा देर तक काम नहीं चलता, तो जब लाइट नहीं होती तो फिर क्लास नहीं हो पाती, ये भी एक फैक्टर है। रही बात बीच में छुट्टी करनी पड़ी थी, वो आप में से ही किसी महान बच्चे का कारनामा था, जिसने क्या किया था मैंने बता दिया। ट्विटर पे ले जाके उसने कुछ बोला, उसकी वजह से अनअकैडमी ने कुछ दिन तक मेरी क्लास बंद कर दी थी। ठीक है, बंद ही कर दी थी। दे आर थिंकिंग कि मुझे हटा दिया जाए अब, क्योंकि मेरे खिलाफ कंप्लेंट आ रही थी बहुत सारी कि मुझे ज्योग्राफी पढ़ाना नहीं आता ढंग से। ऐसी बात है। काजल, समझ में आई बात कि मैं रोज क्यों नहीं लेता क्लास? ठीक है, आप रोज पढ़ती हैं, आप मेरी ये सारी क्लास देखती हैं? नहीं देखती ना, तो मैं क्यों रोज क्लास करूं? आपकी बात मैं क्यों मानूं? मैं रोज ही क्लास करता हूं, बट मैं भी एक इंसान हूं। ठीक है, अपने उसके लिए मत देखो यार, थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी रखो मेरे लिए। ठीक है, मेरे लिए थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी रखो। 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है, 3 और 3 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे और 9 घंटे, पूरे दिन में 9 घंटे की क्लास तुम लेके दिखाओ ना, बोल के दिखाओ। 9 घंटे की क्लास लेता हूँ, 5-6 घंटे इनका कंटेंट बनाने में लगता है। 9 और 5 15 घंटे, 9 और 6 15 घंटे हो गए, उसके बाद का बाकी का टाइम है। यही कारण है, सुबह पोहा खाया था और अब मैगी खाई थी। लेकिन ये सब तुम्हें सफाई देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सर आप रोज क्लास नहीं लेते। आप लोग सिर्फ YouTube पे देखते हो ना भाई, मुझे प्लस पे भी क्लास लेनी होती है, मुझे ऐप पे भी फ्री क्लास लेनी होती है, कई सारी चीज़ें क्लास होती है ना। अब आप सिर्फ एक क्लास देखती हैं, तो आप आए या ना आए, आपने देखा अच्छा क्लास नहीं, इसका मतलब अच्छा आज तो मास्टर जी आया ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं उसने। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ठीक है, ज़रूरी है। दूसरा, इसके बाद क्या ज़रूरी है? इसके बाद ज़रूरी है प्यारे बच्चों विंड शीयर। विंड शीयर क्या होता है पता है आपको?
ये जैसे जैसे मैं हाइट पे जा रहा हूँ ना, ऐसे हाइट पे, जैसे ये हाइट पे जा रहा हूँ, अब हाइट पे क्या होता है, अब इन हाइट के ऊपर अलग अलग विंड की स्पीड होती है। मान लो ये अलग स्पीड है, यहाँ पे अलग स्पीड है। देखो ये स्केल जो है ये बता रहा है, ये स्केल होता है, विंड को दिखाने वाला स्केल है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर विंड की स्पीड कम है, यहाँ विंड की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। यहाँ विंड की दिशा ही बदल गई है, ठीक है, यहाँ स्पीड कम होगी थी फिर ज़्यादा होगी। अगर ऐसा रहा वर्टिकली, जब आप एक लेयर से दूसरे लेयर पे जा रहे हो और अगर विंड की हाइट के ऊपर स्पीड बदल रही है, मतलब यहाँ पर अलग स्पीड से चल रही है, यहाँ अलग स्पीड से, यहाँ अलग स्पीड से, तो साइक्लोन डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर ऐसा हाल होगा, तरबूज सा खिल जाएगा उसका, साइक्लोन बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, दिख रहा है। अब ये बड़ा बनी, जब तक ये बड़ा नहीं बनेगा ना, जब तक ये ऐसे टावरिंग क्लाउड नहीं बनेगा, इसको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, तब तक बारिश नहीं होगी। क्लियर है बात दिमाग में? तो विंड शेयर क्या होता है? विंड शेयर इज द डिफरेंस बिटवीन द विंड स्पीड एट डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल पर जो विंड की स्पीड होती है, इस लेवल पर, इस लेवल पर, इस लेवल पर, इस लेवल पर, उसी को बोलते हैं विंड शेयर। अगर इन लेवल पर हवा की स्पीड में अंतर है, अलग अलग हाइट पे अगर अलग अलग हवा है, दैट मीन्स विंड शेयर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। और अलग अलग विंड शेयर पे साइक्लोन डेवलप नहीं होता। ट्रॉपिकल साइक्लोन तब बनता है जब विंड यूनिफॉर्म हो। दिख रहा है आपको, ये विंड को दर्शाने का विंड स्केल है आपका ये। तो हवा क्या है, एक ही डंडा है ना, सो हवा यूनिफॉर्म है। जब हवा यूनिफॉर्म होती है तो आराम से विंड ऊपर की ओर उठ पाती है, इंस्टेबिलिटी बन पाती है, और फिर हवा ये आपका टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन पाते हैं, कपासी वर्षा मेघ बन के, और फिर भयंकर बारिश होती है। तो याद रखना, अगर वर्टिकल हाइट पे जाते जाते विंड की स्पीड सेम नहीं है तो साइक्लोन नहीं बनेगा। सो साइक्लोन बनने के लिए जरूरी क्या है आपकी, कि ये जो विंड ऐसा यूनिफॉर्म, जब हम वर्टिकली जाते हैं तो विंड स्पीड हमारी सेम होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ द वीक वर्टिकल विंड शेयर। वीक वर्टिकल विंड शेयर पता है कहाँ होता है आपका? बताओ कहाँ होता है? इक्वेटर के और इक्वेटर के और 30 डिग्री, जहां से वो चलती है अपनी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो इक्वेटोरियल लो और सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम चलती है, साइक्लोन जनरली उसके बीच में ही बनते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन उसके बीच में ही बनता है, क्योंकि जब सब ट्रॉपिकल जेट आ जाएगा तो जेट स्ट्रीम में ऊपर के हवा एटमॉस्फेयर में हवा की गति चेंज होती रहती है। सो इसीलिए वहां बात बनती नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंड शेयर हो गया। विंड शेयर की बात करते हैं। देखो अभी साइक्लोन बन कैसे रहा है, तो आप ध्यान दो, यहां लिखा हुआ देखो, वार्म और मॉइस्ट एयर मूव ओवर द ओशियन। समुद्र से गर्म जो हवा है ना, वो ऐसे ऐसे ऊपर उठने लगती है ना। ऊपर उठेगी, वाटर वेपर राइजेज इनटू द एटमॉस्फेयर, जलवाष्प भी उठेंगे। अब जलवाष्प उठेंगे तो वो क्या होंगे, जलवाष्प ठंडे होने लगेंगे, है ना, ठंडे होंगे। अरे ठंडे होंगे तो जलवाष्प किस में बदलेगा, पानी में। इस स्टेज पर, तीसरे स्टेज पर जो वेपर है वो किस में बदलेगा, वाटर में, है ना। और जब ये बदलेगा तो ये क्या करेगा, इट विल रिलीज क्या, हीट। इट विल रिलीज हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी रिलीज करेगा, और जब ये हीट एनर्जी रिलीज करेगा तो हवा फिर से गर्म हो जाए, क्योंकि हीट एनर्जी आ रही है ना, तो हवा फिर से क्या होगी, गर्म। मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट, याद करो, हवा फिर से गर्म होगी और फिर से हवा और ऊपर उठेगी। इससे कंडेंसेशन रिलीज हीट टू एटमॉस्फेयर मेकिंग एयर लाइटर, और फिर हवा और ऊपर। जितनी हवा ऊपर जाएगी उतना ही भारी भरकम ऊपर का टावरिंग बादल बनेगा और उतनी भारी भरकम वर्षा होगी। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन। इसमें 3 अलग अलग स्टेज होती है यार, ठीक है। प्रिलिमिनरी स्टेट, फिर उसके बाद में इंटरमीडिएटरी स्टेट और मैच्योर स्टेट। उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, स्टेजेस को उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। अगर कोई बच्चे का बस ऑप्शनल होता है तो ऑप्शनल में वो काम आती है, प्रीलिम्स में वो काम नहीं आती। इसी का बस थोड़ा इलेबोरेट वर्जन होता है वो, ठीक है। सो ये आपका क्या है, अब इसमें ये जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ये है, इसी को हम बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट। अब ये जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है, ये फ्यूल की तरह काम करती है। ये फर्दर हवा को क्या करती है, एयर को गर्म करती है, एयर को वार्म करती है, और ये वार्म एयर फिर लगातार क्या होती चली जाती है, इंस्टेबल, और इसी से इंस्टेबिलिटी बढ़ती है और विंड राइज करती है, और इस प्रकार से बादल बनके धड़ा धड़ बारिश। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कुछ इस प्रकार से उसका पूरा स्ट्रक्चर बनता है। अगर आप देखोगे तो सेंटर पर यहाँ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। बिल्कुल जो सेंटर वाला एरिया है ना, ये इसके ऊपर क्या बनते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर देखो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। देखो कितना बड़ा बादल बन रहा है,
इसको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। दिख रहा है यहाँ पर क्यूमुलोनिम्बस। जैसे जैसे आप दूर जाओगे क्यूमुलोनिम्बस, ये निम्बोस्ट्रेटस, फिर आपका क्यूमुलस क्लाउड, यहाँ पर ये बनते रहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, कई बार पूछ लेते हैं। तो देखो जो सेंट्रल भाग है ना आई, इसको आई बोलते हैं। ठीक है, जहां लो प्रेशर सेंटर होता है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, पढ़ाया है। ठीक है, साइक्लोन क्या होता है, दिस इज द साइक्लोन, ये लो प्रेशर सेंटर है और इसके चारों तरफ ऐसे हवा ऐसे आती है, बताया था ना अभी। ठीक है, इस प्रकार से हवा आपकी आती है। तो ये जो लो प्रेशर विंड सिस्टम होता है ना, इसी को हम बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज आई ऑफ साइक्लोन। कई बार पूछा जाता है इस आई ऑफ द साइक्लोन पे क्या होता है। देखो आई ऑफ साइक्लोन पे मौसम बिल्कुल साफ, यहाँ कोई बादल नहीं होता, कोई विंड मूवमेंट नहीं होती, कोई बारिश नहीं होती, बिल्कुल साफ क्लीन काम एंड क्लियर स्काई होता है। याद रखना हमेशा, ये पूछा जाता है चक्रवात की आंख जो होती है, सेंटर जो होता है, उसके ठीक ऊपर किस प्रकार की कंडीशन होती है। तो एकदम क्लियर कंडीशन, क्लियर एंड काम कंडीशन होती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो आई के आसपास में जो आई वॉल्स हैं, जिसको बोलते हैं आई के आसपास है ना आई वॉल, भाई यहाँ पर तो कहर मचता है। यहाँ पे बहुत तेज तूफान और भयंकर किस्म की बारिश, जो सबसे ज़्यादा तबाही होती है वो इसी के आसपास होती है। ठीक है, आई वॉल्स के आसपास। अब इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो है आई है और आई के आसपास ये है आई वॉल, ये आई वॉल है। इस आई वॉल में भयंकर बारिश होती है। ठीक है, क्या होती है, भयंकर बारिश इस आई वॉल के अंदर में होती है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो कई बार पूछ लिया जाता है आई क्या है, आई वॉल क्या है। तो आई वॉल में बहुत भारी भयंकर बारिश होती है और आई क्या होता है, जो लो प्रेशर सेंटर होता है, दैट इज द आई ऑफ द साइक्लोन। आई के ऊपर कैसा तापमान होगा, ठीक है, तो यहाँ कैसा मौसम होगा, बिल्कुल क्लियर काम, एकदम शांत वातावरण, बढ़िया स्काई जो है आपका वो होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया यार। उम्मीद तो मैं कर रहा था कि 1 लाइक हो जाएंगे, 1000 तक हमारे लाइक्स पहुंच जाएंगे, बट नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं करना तो मत कराओ भाई। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं, मैं मेहनत करता हूं आपके लिए और आप मुझे भरपूर प्यार देते हो और इसी का मैं यार बहुत सम्मान करता हूं। प्यारे बच्चों यकीन मानो, ठीक है, मुझे क्लास लेना अच्छा लगता है और मैं इसीलिए, अब मैं मान लो थका आ रहा हूँ और मैं बिना मन से पढ़ाऊँगा तो अच्छा आपको भी नहीं लगेगा और मुझे भी नहीं लगेगा। हम इस क्लास का अभी तो नहीं, लेकिन कुछ समय आगे आने वाले टाइम पे टाइम बदलेंगे, क्योंकि इस समय मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है यार, बोलने की हिम्मत नहीं होती। अब आज पढ़ लिया तो अभी क्या होता है, मॉर्निंग की लेक्चर छूट जाता है करंट अफेयर का। क्यों, क्योंकि मुंह में दर्द होने लग जाता है मेरे। अब मानता हूँ मैं आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, आप चाहते हो मैं बहुत पढ़ाऊँ, लेकिन मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ ना यार, मेरी भी लिमिटेशंस होती हैं भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से आप उठा के देख लो, मैं सबसे ज़्यादा क्लासेस ले रहूँगा, सबसे ज़्यादा आपको यूट्यूब पे बाकी जगहों पे मिला के मेरे सबसे ज़्यादा आर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ाता हूँ मैं। तो ये होती है। तो बाकी आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, मेरे को ये लगातार मोटिवेशन मिलता रहता है, हिम्मत मिलती रहती है और इसी प्यार और मोटिवेशन की मैं कद्र करता हूँ और आपके सामने हाथ जोड़ के आपका विनम्रता के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। अपना विश्वास और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना, मैं कहीं कभी आपको ऐसे नीचा फील नहीं होने दूंगा। आपको हमेशा लगेगा कि यू आर गेटिंग द थिंग्स बेटर देन दी अदर प्लेटफॉर्म्स, आपको अच्छी चीज़ें मिल रही है बाकी प्लेटफॉर्म से, ये मेरा आपसे क्या है दोस्तों वादा है। एक काम आपको करना है प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दो, अगर आपको पसंद आई लाइक कर दो और अच्छे कमेंट आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। जो कमेंट बॉक्स क्लास खत्म होने के बाद एक्टिवेट होता है, अच्छे प्यारे कमेंट्स आप छोड़ सकते हो, ताकि जब भी मैं पढ़ूं मुझे पढ़ के एनकरेजमेंट फील हो और मैं और अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आ सकूं। मेरा चैनल है UPSC 101। इसके अलावा चैनल स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में देखे थे, मेरे 4 अलग चैनल और हैं, सारे UPSC के लिए, कोई आलतू फालतू का चैनल नहीं है। जब आलतू फालतू के चैनल को पब्लिक इतना सब्सक्राइब कर सकती है तो हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करो यार मेरे चारों चैनल को, बेल आइकन दबा दो, घंटी बजा दो। साथ ही साथ जो बच्चे बहुत ही क्लियर और फोकस तरीके से अपनी मेरी तैयारी मेरे साथ बढ़ाना चाहते हैं आगे, तो उनके लिए मैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर दोस्तों मेरे प्लस कोर्स भी चल रहे हैं, पेड कोर्स। उनके लिए कोई भी बच्चा अगर मेरे से जुड़ना चाहता है, संपर्क करना चाहता है, तो आप मुझे सुमित राठी 3@gmail.com पर मुझे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, या मेरा कोड आपको याद रखना है, सुमित 10 खास है, बाकी देखो आप समझदार हो। कोड आपको यूज करना है सुमित 10। अनअकैडमी पे जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने का सोचो, कभी भी सोचो, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, अगर आप मेरे ग्रुप में मेरे से पर्सनल मेंटरिंग चाहते हो, तो गाइज कोड हमेशा यूज करना सुमित 10। अब सेल्स टीम वाले कॉल करके आपको कुछ भी बताएं, कुछ भी कहें, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो भाई आपको मेरा कोड यूज करना है। ठीक है, अगर मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा तो आपको भी इतना मेरे लिए करना पड़ेगा। यू हैव टू ज्वाइन मी बाय, यू हैव टू ज्वाइन द अनअकैडमी बाय यूजिंग द
सुमित 10 कोड, कोई कुछ भी कहे हम सुमित 10 कोड यूज़ करेंगे। जो मेरे गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनना चाहता है, गुरुकुल फैमिली का अपनी सक्सेस इंश्योर करना चाहता है, लेकिन एक बात और सुन लो, गुरुकुल का हिस्सा वही बने आए वहाँ जो मतलब ठीक है हिम्मत करके आना, क्योंकि मैं वहाँ कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, ठीक है, सुनूंगा नहीं मैं आपका, वहाँ पढ़ना है। देखो यूट्यूब पे तुम्हारी मन मर्जी चलती है, तुम पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन वहाँ मेरी मर्जी चलती है, ठीक है। मैं पढ़ूँ बोलूँगा पढ़ना है तो पढ़ना है। सुमित 10 कोड आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यूज़ करना है। आप प्लस या आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन में सुमित 10 यूज़ करो। कई बच्चे कहते हैं कि सर आइकॉनिक में वो फ़ोन करके बोलते हैं कि सुमित सर गाइडेंस नहीं देंगे। मैं आपको जब गाइडेंस दूंगा जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे सुमित 10। हाँ, जो पर्सनल कोच आपको आइकॉनिक में मिलता है वो मैं नहीं होता, वो अनअकैडमी देती है, लेकिन आपने मेरा कोड यूज़ किया है, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगा और आपको मैं पर्सनली भी गाइड यहां पर करूंगा। ये ऑप्शनल का कोर्स है, इसमें भी सुमित 10 आप कोड यूज़ करोगे। साथ साथ में हमारे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी हैं, उसमें भी आप क्या करोगे दोस्तों, आप मेरा कोड यूज़ करोगे, जो कोड क्या है मेरा सुमित 10। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। सो गाइज उम्मीद करता हूं जब भी आप अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे आप कोड यूज़ करेंगे सुमित 10, क्योंकि आपको पता है सुमित 10 खास है, बाकी सब अरे आप समझदार हो, जोड़ दो, बाकी क्या है, लिख दो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से लिखो। एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है प्यारे बच्चों, ज्वाइन कर लो, सारी की सारी अपडेट मेरी क्लास की आपको यहां पर मिलती रहेगी, ठीक है। डन। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।